हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 11। श्री भगवान उवाच अशोश्चानन् वशोश्चस्तं प्रज्ञावान्दश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान कहते हैं, आहा क्या बात है, पंडित की तरह तुम बात कह रहे हो, पंडित की तरह ज्ञान दे रहे हो और शोक भी कर रहे हो। किसके लिए शोक कर रहे हो? उनके लिए जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। जो समझदार होते हैं ना, जो विद्वान होते हैं ना, वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। श्री भगवान अर्जुन को इस श्लोक में यही समझा रहे हैं कि जो समझदार होते हैं वो जीवित और मृत दोनों के लिए शोक नहीं करते। यहाँ हमें समझना है अपने आप को लगा करके कि इस श्लोक के द्वारा श्री भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान हमसे क्या कह रहे हैं। वो हमसे यही कह रहे हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं ना, वो हमसे परे हैं। जो भी हमारे सोच विचार हैं ना, वो हमसे परे हैं। जो भी हमारी बुरी आदतें हैं ना, वो हमसे परे हैं। जो भी हमसे परे है वो हमें सांस लेने में तो मदद नहीं कर रहा, खून देने में भी मदद नहीं कर रहा, जीवन को चलाने में भी मदद नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति, यहीं पर वो जुड़ाव है। क्या सचमुच में लगता है कि हमें इसके लिए शोक करना चाहिए? अगर वो जीवित भी है, हमारे अंदर भी है, तो अंदर तो बहुत आसानी से हम ये बात को समझ सकते हैं कि अगर ये हमारे अंदर है, जीवित है, हम हैं, तो भी क्या शोक करने की ज़रूरत है? क्योंकि अंदर तो स्वयं श्री कृष्ण है। जीवित को वो संभाल लेंगे, मृत ऑलरेडी उनमें समाये हुए हैं। तो जो हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, सोच विचार हैं, गलत आदतें हैं, हमसे बाहर हैं, इसका मतलब वो मृत हैं। और अगर हम अपने अंदर भी कोई चीज़ देखते हैं, अपने शरीर में भी कोई चीज़ देखते हैं, हृदय में कोई चीज़ देखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमसे जुड़ी हुई है, जिससे हम जुड़े हुए नहीं हैं, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है जो हमसे जुड़ी होती है, वो होती हैं सबसे पहली चीज़ हमारी सांसें, वो हमसे जुड़ी हैं, वो हमसे जुड़ी हैं। और हमारी इच्छाएं, हमारे सोच विचार, हमारी बुरी आदतें, वो हमसे नहीं जुड़ी हैं, हम उनसे जुड़े हैं। और अगर इन दोनों ही चीज़ों को लगाया जाए तो श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर खुद कहा है कि ये दोनों ही शोक करने के योग्य नहीं हैं। अगर वो जीवित हैं तो मैं संभाल लूँगा, और अगर वो मृत हैं तो भी वो ऑलरेडी मुझ में समाई हुई हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है। इसलिए ये जो पंडित की तरह तुम वचन दे रहे हो, शब्द कह रहे हो, जिन भी शब्दों का उपयोग तुम ये समझ करके कर रहे हो कि तुम बहुत समझदार हो, तुमने परिणाम को स्वयं ही देख लिया है और कहीं ना कहीं घोषित भी कर दिया है, इसीलिए उठना नहीं चाह रहे हो। तो सचमुच में ये जो सामने खड़े हैं तुम्हें मार देने के लिए, इस लायक हैं कि तुम शोक करो? बुद्धिमान बनो। हम यहाँ पर अपनी खूबसूरत बुद्धि का खूब बढ़िया तरीके से परिचय देते हैं, हर बार देते हैं।
हर बार देते हैं। अरे नहीं होगा, मुझे पता है, अरे मैं सब समझती हूँ, अरे मुझे सब समझ आता है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मेरे पास भी दिमाग है, मुझे सब पता है, यही होने वाला है, ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा ना हुआ तो वैसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसका परिणाम ऐसा करने से ऐसा ही होगा। कितने बुद्धिमान हैं हम! आहा हा हा, कितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त है हमें, दुनिया के सबसे बड़े पंडित हम ही हो गए। और इस तरह के वचन हम कहते हैं और स्वयं से कहते हैं। स्वयं से कहना मतलब श्री कृष्ण से बात करना। स्वयं से कहना मतलब श्री कृष्ण से बात करना, हार मान लेना। हमने पिछले श्लोकों में देखा जहाँ पर हम हार मानते हैं, टूटते हैं, बिलखते हैं, सवाल पे सवाल पूछते हैं, उठने का प्रयास करते हैं, उठाए जाने का भी प्रयास होता है, सब कुछ हो रहा है। पिछले श्लोकों में हमने ये सब कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, अपने को जानने का प्रयास हमने प्रथम अध्याय में भरपूरता के साथ में किया। अपने ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होने को भी हमने देखा, अपनी गलतियों को भी देखा, अपने टूटने को भी देखा, अपने बिखरने को भी देखा। उस सब को देखने के बाद अब यहाँ पर यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि श्री कृष्ण भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। समझिए, जो भी चीज़ है, जिसके लिए भी आप या मैं शोक कर रहे हैं, वो शोक करने के लायक ही नहीं है। वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कोई बात भी हो सकती है। अगर मुझसे परे है तो वो मृत है, और मेरे अंदर है तो वो जीवित है। दोनों के लिए शोक श्री कृष्ण भगवान ने मना किया है। इसका ये मतलब है, हमारा जो बेसिक नेचर है वो है प्रसन्नता, वो है हैप्पीनेस। यहाँ पर हमारे प्रसन्न होने को मना नहीं किया गया है, हमारे शांत होने को मना नहीं किया गया है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अगर किसी चीज़ पर काम करता है तो वो यही है। और मैं हमेशा श्रीमद् भगवद गीता को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में लगाने का पूरा प्रयास करती हूँ। जिस तरह से मैंने समझा है उसी तरह से आप सब लोगों को भी समझाने का प्रयास करती हूँ। हमारा शांत होना, हमारा ना रोना, हमारा पैनिक ना होना, हमारा दुखी ना होना, हमारा उस चीज़ के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा ना भागना, हमारा हताश ना होना, हमारा चीज़ों को टूट करके ना चाहना, ये सब बातें श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ 2 लाइन में कह दी हैं। समझदार व्यक्ति ना जीवित के लिए शोक करता है, ना मृत के लिए शोक करता है। हमसे जुड़ा है या हमसे नहीं जुड़ा है, जीवित है या मृत है, शोक करना हमें शोभा नहीं देता है। अगर हम एक एक पिछले श्लोक का मतलब समझे हैं तो आज ये समझना बहुत अनिवार्य है कि हमें शोक नहीं करना है। आज के बाद रोना धोना बंद, छटपटाना बंद, पैनिक होना बंद, ये सब हमें शोभा नहीं देता है। हम अब तक जितने बड़े पंडित बन के फिर रहे थे वो हम हैं ही नहीं, हम उतने समझदार हैं ही नहीं। हम तो क्षत्रिय हैं, हमें तो अपने धर्म को निभाना है। अंदर जितने भी शत्रु हैं उन्हें मार गिराना है। जो हम पर हावी हो जाए वो हमें नहीं चाहिए। हम जिस पर हावी हो जाएं वहाँ पर बात बनती है। युद्ध यही होता है, हमें हावी होना होता है। हम अपने ऊपर अपने दुश्मनों को हावी नहीं होने दे सकते। युद्ध का मतलब, अपने अंदर की महाभारत का मतलब यही है, खुद हावी हो जाओ। अपने दुश्मनों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी काम वासनाओं को, अपनी बुरी आदतों को, अपने सोच विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करना है। ये लाइन नोटिस कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यही है। यहाँ से हमारा शोक खत्म होता है। बहुत खूबसूरती से श्री कृष्ण भगवान ने बहुत बड़ी बात हमें कही है और हमें इसे आज ही, अभी ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए।
मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।